किसी का हो सकता है। Hopefully you have already able to have. Okay, just I'm sharing the screen. अब शो हो रही है आपको स्क्रीन, सब लोग को शो हो रही है स्क्रीन का है। ओके, तो आप सब लोग देखें, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो भाई साहब कार्तिक को इसलिए हम क्लास में नहीं बैठने देते, बैठ जाएगा ना शुरू हो जाएगा। हमने बताया था कि पॉइंट्स में 10% का इंक्रीमेंट करना हो तो आप सिंपल ऐसे पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स इंटू 0.1 और इसका कॉलम का नेम एज एज यूज करके दे देते, आप याद करिए, है ना, ऐसे करते थे हम लोग। लास्ट क्लास में हमने किया था कि ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करके देखा था, यस और नो। यही सब किया था ना आपने, इंक्रीमेंटेड पॉइंट इस तरह से कैलकुलेट हो गया, आ गया कि पहले हमारा 2200 था, अब इंक्रीमेंटेड हो गया, कितना हो गया है, 4556। नहीं, 0.1 था, 0.1 हो गया मल्टीप्लाई 0.1, अब सही है। नहीं, अब सही है, बिल्कुल सही है, ये सुनो, 2200 का 2500, 10% इंक्रीमेंट हो गया होता है, तो इस तरह से हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया था। अब एक कंसर्न है, देखो आप, हमारी टेबल जो है, हमारी जो डेटा है उसके अंदर आप देखो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो कॉलम है, नहीं, यदि आप देखो ध्यान से तो हमारे कस्टमर टेबल के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो अलग अलग कॉलम है। मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल नेम बनाना है, मतलब फुल नेम। आई वांट टू कंबाइन बोथ कॉलम्स का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो कैसे करोगे? अब देखो, फर्स्ट नेम के अंदर भी स्ट्रिंग है और लास्ट नेम के अंदर भी स्ट्रिंग है, देख रहे हो ना दोनों के अंदर। इन दोनों को यदि हमें एक सिंगल कॉलम के अंदर कॉन्कैट करनी हो तो क्या यूज करोगे आप? वी हैव अ फार्मूला, देखो विच वन, कॉन्कैट। कॉन्कैट कर सकते हो जब भी दो स्ट्रिंग को, सुनना ध्यान से आप, जब भी आपको दो स्ट्रिंग को एक साथ मर्ज करना हो, एक सिंगल कॉलम में करना हो, तो क्या यूज करेंगे? कॉन्कैट। नहीं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। सबको डिस्प्ले दिख रही है ना क्लियरली, पीछे बैठे सब लोग? तो जब भी आपको दो स्ट्रिंग को एक साथ मर्ज करनी हो, देन वी कैन यूज विच वन, कॉनकैट यूज करते हैं। कॉनकैट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस कॉलम का नेम दे दो एज अ फुल नेम। देखो, अब आप यदि ध्यान से देखो तो हमारे पास एक कॉलम बना है जिसमें फुल नेम कुछ इस तरह से जनरेट हुआ है, नहीं। और यदि स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे बेटा स्पेस रख सकते हैं। इस तरह से हमारा फुल नेम जनरेट हुआ है, देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, देख रहे हैं ना, एक साथ कॉलम में मर्ज हो चुका है। डन। यहाँ तक क्या हम सभी लोगों ने समझ में आया हम सभी को? अब एक चीज और देखो, हमारे पास बर्थ डेट अवेलेबल है, ध्यान से देखिएगा। वी हैव अवेलेबल, बर्थ डेट इज अवेलेबल हियर, वी नीड टू कैलकुलेट एज। कल शायद ही किया था हमने, एज कैलकुलेट करना हो तो एज कैसे कैलकुलेट होगा? जो उसका आज का डेट है, आज का डेट में से बर्थ डेट यदि मैं माइनस कर दूं तो मुझे उसका एज कैलकुलेट हो जाएगा, ये और नो? तो आज का डेट एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, आज का डेट कैसे एक्सेस करोगे? तो वी हैव अ फार्मूला विच वन, कर डेट। कर डेट क्या बताता है? करेंट डेट, आज का डेट, देखो आज का डेट यहाँ से एक्सेस हो गया ना हमें, यस और नो? ये आज का डेट है, एज टूडे लिख सकते हो, इस कॉलम का नेम एज टूडे, ये आज का डेट आ गया। अच्छा, डेट विथ टाइम चाहिए था, यदि आप डेट क्या और टाइम दोनों चाहिए था तो आप क्या यूज कर सकते हो? वी हैव अ फार्मूला विच वन, नाउ। तो नाउ में जिस समय जो वर्क हुआ है उसका, जैसे आपने देखा होगा ट्रांजिशन होता है, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उस समय डेटाबेस के अंदर जो डेटा जाता होगा कैसे जाता होगा? डेट विथ टाइम। तो नाउ देखो एज इट इज, अभी हमारे सिस्टम में जो टाइम हो रहा है वही हुआ है, देखो 12:17, देखो देख रहे हो ना, ये भी 12:16 था, 12:17, अब देखो अभी जस्ट रन कराओ तो 12:17 देखो। और सेकंड 6 सेकंड हुआ है अभी बस। पूरी डेटा प्रॉपर आ रही है, यस और नो? तो इस तरह से हम चीजों को वर्क करते हैं। तो थिंग इज दैट कि अब हमें ये तो हमें ठीक कैलकुलेट हो गया, बट हमें कैलकुलेट करना था बेसिकली एज, हमारा तो मेन मोटो कैलकुलेट करने का क्या था? एज था ना हमारा। तो एज कैसे कैलकुलेट होगा बताइए? तो एक कॉलम और बनाएंगे हम, एक और कॉलम कैसे बनाएंगे? जो आज का डेट है, आज का डेट कैसे एक्सेस करते थे? कर डेट से। कर डेट क्या बताता है? आज का डेट फंक्शन। इसमें से माइनस किसको करोगे आप? बर्थ डेट को। तो बर्थ डेट को हमने माइनस किया और इसका नाम रख दिया एज एज। और एक चीज बताऊं आपको, दो डेट को जब आप माइनस कर दो तो बाई डिफॉल्ट आउटपुट किस में आता है? डेज में। हमें किस में चाहिए? ईयर में। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज अ फार्मूला विच वन, हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा? डेट डिफरेंस। डेट डिफ, देखो यहाँ डेट ऐड, डेट फॉर्मेट, डेट सब्ट्रैक्शन, डेट डिफरेंस। इस तरह से हमें डेट डिफरेंस करना होगा। तो डेट को डिफरेंस करने के लिए पहले करेंट डेट कॉमा बर्थ डेट, इन दोनों में से माइनस हो जाएगा। और माइनस होने के बाद आउटपुट डे में आता है, और मंथ ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिवाइडेड बाई 365।
जैसे हमारी आउटपुट डेज में आ रहा है तो मुझे कन्वर्ट इसमें करना है ईयर में, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 365। ये जो चेयर खाली इसमें बैठा है तो इसमें ध्यान से फिर आप इधर आए हो, आप इधर हो, इनको बैठने तो बीच में क्यों खड़ा आए हैं? हाँ बैठ लो, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे हो, मैं घटा दूंगी। ऐसे ना बीच में स्पेस हो जाता है ना मुझे जाने के लिए। आप भी उधर शिफ्ट हो, ऐसे आ जाओ अभी इस रास्ते से तरह। हाँ भेज देंगे अभी जस्ट एक बार क्लास में जाएगा फिर भेज देंगे दोबारा। तो आप नोटिस करें, यदि हम जैसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना था तो हम क्या कितना से डिवाइड करें 365 से, ये डिवीजन का सिंबल है ना। और मंथ में कन्वर्ट करना होता तो किससे करते, यदि हम मंथ में करना होता तो 12 से, है ना। डेज में कन्वर्ट करना होता तो जनरली क्या करते हैं 30 से, नहीं। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया। अब नोटिस करो आप ध्यान से, ये जो है वो किस में आ रहा है, डेसिमल फॉर्मेट में आ रहा है ना, डिवाइड हो गए। ये ईयर्स में है, देखो उसका बर्थ डेट 90 से 1986 का है, और आज को माइनस करो तो देखो 38 ईयर्स हो रहा है। बट वैल्यू 38.71 आ रहा है, तो या तो 38 होता है या तो 39। एज नहीं है तो सुनिए डेसिमल फॉर्मेट में नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्या करने की नीड है, राउंड ऑफ। हमने पढ़ा होगा राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड ऑफ। राउंड अप में क्या होता है हमेशा सील वैल्यू, राउंड डाउन में क्या होगा हमेशा फ्लोर वैल्यू, और राउंड ऑफ में क्या होता है 0.5 भी यहाँ पे डिसाइड होता है। 0.5 से लेस है तो हमेशा फ्लोर, 0.5 से ग्रेटर है तो हमेशा अब सील वैल्यू में है ना। तो हम यहाँ पे ओवरऑल क्या यूज कर सकते हैं, राउंड फंक्शन। तो हम यहाँ यूज करेंगे ROUND, राउंड। राउंड के अंदर ये पूरी कैलकुलेटेड ये वैल्यू जो थी वो क्या लेके आई थी हमारा, इस तरह से हमने यहाँ पे रखा। और यहाँ पे कॉमा दे दो। अब देखो ओवरऑल राउंड ऑफ हो गया ना बिल्कुल परफेक्ट, नहीं। डन। तो इस तरह से हमने एज कैलकुलेट किया। एज कैसे कैलकुलेट किया आप ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से पूरी चीजों को कंक्लूड करता हूँ। डेट डिफरेंस एक फार्मूला यूज किया जिसकी मैंने आज की डेट और उसका बर्थ डेट दिया, तो उसने डेज में हमें आउटपुट आया। डेज को हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 365 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ करने के बाद उसको कॉलम जनरेट हुआ उसका नाम क्या दे दिया हमने, एज। तो इस तरह से हमारा एज कैलकुलेट हो गया आगे, नहीं। अब सपोज करिए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तुम आगे बढ़े। अब देखिए जैसे हमारे पास ये एज गिवन होता, अब मुझे जैसे हमें बर्थ डेट गिवन है, इस बर्थ डेट में से मुझे कुछ कॉल अलग अलग वैल्यू करनी है, जैसे मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है ताकि मैं एक देख सकूं ईयर वाइज। जैसे 1986 की मुझे मेरे पास कितने इंप्लॉई है, 1999 में जितने बर्थ डेट दिन का है कितने इंप्लॉई है, मुझे समरी जनरेट करने के लिए ईयर अलग करना होगा ना। तो हमारे पास कंप्लीट डेट तो है, इसमें से ईयर को क्या करना है, अलग एक्सट्रैक्ट करना है। तो ईयर अलग करने के लिए क्या यूज करते हो, एक फार्मूला होता है ईयर। ईयर ईयर एक्सट्रैक्ट कर लो बर्थ डेट से। जैसे हमारे बर्थ डेट के अंदर कंप्लीट डेट था, कंप्लीट डेट के आगे ईयर लगा दो, फार्मूला क्या निकाल लेगा उस डेट में से बर्थ ईयर। क्योंकि बर्थ डेट जो है कंप्लीट है ना, देखो ईयर मंथ डे है, तो इसमें से हम सिर्फ क्या पिक कर लेंगे, ईयर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, यदि ये फॉर्मेट इस तरह से नहीं होता तो हमारा ईयर फार्मूला काम नहीं करेगा। सीक्वल की यदि डेटा जो आपकी डेट है वो डेट प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रही है तो फिर हमारा फार्मूला काम नहीं करेगा, ये और नो। तो यदि उस केस में क्या करना पड़ेगा, अभी डेट फॉर्मेट का एक ऑप्शन देखा था ना अभी आपने, डेट सब्ट्रैक्शन जब हमने कर रहे थे तो डेट ऐड, डेट सब्ट्रैक्शन, डेट फॉर्मेट एक कॉलम था, तो उससे आपको डेट की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी पहले, मतलब प्रॉपर डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप कन्वर्ट, फिर आप कर सकते हो। तो हम पढ़ेंगे वो चीजें फिर से। तो फिलहाल मुझे ईयर अलग करना था, तो आप देखो यहाँ से हमने यहाँ से ईयर अलग कर दिया। देखो 1986 में ये पूरे कॉलम में से ईयर अलग हो गया है, देखो इसमें से भी, इसमें से भी, सब में से ईयर अलग अलग हुआ है नहीं हुआ बताओ। तो इस तरह से ईयर अलग करते हैं। यदि मुझे मंथ अलग करना होता तो मंथ कैसे करते हो, देखो मंथ में दो चीज होता है, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू एक होता है जनवरी फरवरी मार्च, तो वो क्या हुआ मंथ नेम। तो आपको जैसा रिक्वायरमेंट है आप यूज करो, जैसे मुझे मंथ चाहिए होता सिर्फ मंथ, क्या यूज करते मंथ। देखो दो चीजें मंथ और मंथ नेम, यदि मंथ नेम चाहिए तो मंथ नेम यूज करोगे, मंथ चाहिए तो मंथ। तो मंथ हमने यूज किया और इसके अंदर क्या पास कर दोगे, डेट कॉलम। वो डेट चाहे बर्थ डेट हो सकता है, ऑर्डर डेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये ध्यान रखना है कि वो डेट प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं। इसमें से एज मंथ, देखो ये मंथ पास बता रहा है, देखो इसमें से मंथ अलग किया थर्ड मंथ, तो यहाँ पे बता रहा है थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ है तो फोर्थ मंथ नहीं, देखो। और मुझे मंथ नेम चाहिए होता तो यहाँ मंथ की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, मंथ नेम लगा देंगे। देखो मंथ नेम आ गया। थर्ड महीने को कौन सा का, तो मार्च का महीना, फोर्थ को का तो अप्रैल, सेकंड को का तो फेब्रवरी, नहीं। ये सब नो, क्या इस तरह से हम डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो हमने अभी तक हमने अपने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन का यूज करके हमने एज कैलकुलेट किया, ईयर अलग किया, मंथ नेम अलग किया, बच गया डे।
तो डे कैसे करेंगे, तो डे के लिए ये यूज करते हैं। देखो यहाँ डे के लिए मल्टीपल फार्मूला है। डे नेम, डे, डे नेम, डे ऑफ मंथ। अच्छा डे का मतलब क्या हुआ, वो कौन सा डे है ये, है ना। डे नेम का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे। डे ऑफ मंथ का मतलब 30 में से कौन सा, उस मंथ में से कौन सा, जैसे मंथ 30 का है तो 30 में से कौन सा डेज है, और 31 का है तो 31 में से कौन सा है, 28 का है तो 28 में से कौन सा है। और डे ऑफ वीक मतलब सप्ताह का 7 दिन होता है, उस 7 में से कौन सा दिन है, नहीं। और डे ऑफ ईयर मतलब, डे ऑफ ईयर मतलब पीछे 365 में से कौन सा है, नहीं, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो 365 में से वो कौन सा है, वो बताएगा। तुमने यूज किया यहाँ पे डे, सिर्फ डे कैलकुलेट किया, डे किसकी में से, बर्थ डेट का। देखो आगे 28 देख सकते हो आप, यहाँ पे डे क्या था, 28 था, तो 28 13, तो 13 डे अलग कर लिया ना इसने सभी में से, 7 तो 7, यस और नो। तो इस तरह से हमने 3 4 फार्मूले आपको अभी तक पढ़े हैं, हमने देखिए कौन कौन से। हमने अभी तक पढ़ा राउंड, ईयर, मंथ नेम और डे। डन, डन और नॉट डन, सबको क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अभी बाकियों को भी इशू हो रहा है क्या ये, ऑनलाइन में बाकी लोग, यहाँ पे भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे तो क्या ऑनलाइन में, क्या सबको डिस्प्ले छोटी लग रही है। ओके, अभी वो तो हटाया मैंने, अब ठीक है। देखिए डिस्कस कर रहा था हमने, तो हमने अभी तक आपको, अब कुछ चीजें और हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ, देखिए बातें ना करें। ये क्यूरी मैं आपको भेज भी देता हूँ, आप इसको एक बार रन करा के देख लेंगे अपने सिस्टम में, देखिए मैं भेज देता हूँ, आप जस्ट एज इट इज रन करा के चेक कर लेना। अब मैं कुछ चीजें और कैलकुलेशन करना आपको बताता हूँ। अब देखो मैंने भेज दिया आपके ग्रुप में। ये कौन है जी, 8707, ये आप लिंक किसने दिया आपको, आईडी के बिना ना किसी को कोई लिंक ना शेयर करें, समझ गए। जब तक इनको आईडी हमें ना शेयर करें उस भी आप हम ऐड नहीं कर सकते बिना आउट आईडी, आपकी आईडी। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट है ना, अभी आज भी कुछ फर्स्ट क्लास गया कि नहीं की, ये मैंने आपको चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दिया, 6200102548। तो इस तरह से हमने यहाँ के आगे बढ़ते हैं, देखिए। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, सेलेक्ट स्टार, मतलब कुछ सेलेक्टेड कॉलम में लेता हूँ, उसमें से हम आगे काम करते हैं, देखिए जैसे कल की लास्ट क्लास में हमने ये 2 3 कॉलम लिया था, उसी से आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने कस्टमर आईडी आदि लिया, फुल नेम है, और एक कॉलम और हमने लिया है एड्रेस, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर टेबल। देखिए ये हमारे पास कस्टमर टेबल की थोड़ी सी डेटा आ गई है, देखिए आप ध्यान से, तो ये हमारे पास डेटा है। एक चीज नोटिस करें यदि ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे देखो एड्रेस के अंदर, एड्रेस जो कॉलम है उसके अंदर जीप कोड भी अवेलेबल है, ध्यान से देखो, या तो उसे एरिया नंबर कह लो, है ना, न्यूमेरिक वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पे देखो, 01487251357 है ना, अलग अलग वैल्यूज। यदि मैं आपसे कहूंगा मुझे इस पर्टिकुलर नंबर को पिक करनी, जैसे ये जो जिप कोड अवेलेबल है ना, इस जिप कोड को मुझे एक्सट्रैक्ट करके अलग करना है, तो जिप कोड कैसे अलग करोगे, सिर्फ इस जिप कोड को अलग करना है। तो जिप कोड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट साइड से, आप ध्यान से देखिए। तो जिप कोड इनिशिएट कहाँ से हो रहा है, मतलब राइट होना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सबसे लेफ्ट साइड से, नहीं। और जैसे आप हमसे आपसे कहते हैं कि जैसे ट्रेस है, ट्रेल है, ये स्ट्रेट होता, तो स्ट्रेट को एक्सेस करना होता तो कहाँ से, राइट साइड से एक्सेस करना होता। और मिड वाली वैल्यू जैसे सेज है, स्प्रिंग्स है, कॉमर्शियल, ये सबको मैं यदि मैं अब सपोज करो इसको मैं यदि डिस्ट्रिक्ट बताता, तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, मिड पे है।
ओवरऑल पूरे जो हमारे वर्ड्स हैं, पूरे जो स्टेटमेंट है, वर्ड्स तो नहीं कर सकते, पूरे जो एड्रेस कंप्लीट स्टेटमेंट है वो 3 वर्ड में है नहीं। तो यदि मुझे सिर्फ जीप कोड अलग करना हो तो वो लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी कैन यूज विच फार्मूला, लेफ्ट। यदि राइट साइड से करना हो तो क्या यूज करते हैं, राइट। और मिड से एक्सट्रैक्ट करना होगा तो क्या यूज करते हैं, मिड। समझ गए ना। तो अभी फिलहाल हमें कहां से एक्सट्रैक्ट करना है, लेफ्ट साइड से। तो वी कैन यूज विच फार्मूला, लेफ्ट। तो देखिए हमने यहाँ पे लगाया लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट के अंदर किस कॉलम में से एक्सट्रैक्ट करना है, एड्रेस कॉलम में से। तो हमने एड्रेस कॉलम को पास किया। अब देखो लेफ्ट के अंदर 2 पैरामीटर पास करना पड़ता है। पहला तो जिस कॉलम में से एक्सट्रैक्ट करना है लेफ्ट साइड से, और दूसरी चीजें क्या पास करना पड़ता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। सब लोग सुनिएगा ध्यान से, यहीं से लोग कंफ्यूज होते हैं। दूसरी टेक्स्ट क्या पास करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको एक्सेस करने हैं। तो आप मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेस करने, बता सकते हो आप। पहले में कितना है, 1। दूसरे में कितना है, सब में अलग अलग है। तो फिक्स तो है नहीं कि हम फिक्स लिख देंगे। नहीं, जैसे हम फिक्स 2 लिख दिए तो ये तो गलत हुआ ना, ये और नो। जैसे यदि हम 2 लिख दिए तो ये क्या करेगा, सभी में से लेफ्ट साइड से दो दो टेक्स्ट को अलग कर देगा। देखो कर दिया। तो क्या ये सही कैलकुलेट करके लाया है। तो फिर कैसे करेंगे, एक चीज नोटिस करो, वेरी गुड। एक चीज यदि आप नोटिस करो तो एड्रेस कॉलम में जो जिप कोड है, वो जिप कोड लेफ्ट साइड से स्टार्ट पे कहां पे खत्म हुआ, जहां पे स्पेस शुरू हो रहा है। नहीं, जहां तक स्पेस शुरू हो रहा है वहां तक सभी का जिप कोड है नहीं। नहीं बताओ। तो यदि मैं किसी भी तरीके से स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट कर लूं, सुनना ध्यान से। यदि मैं किसी भी तरीके से फार्मूले का यूज करके स्पेस का पोजीशन नंबर फाइंड कर लूं, जैसे स्पेस 5 नंबर पे है सपोज, स्पेस कितने नंबर पे है, 5 पे। मतलब कि जीप कोड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। नहीं, मतलब जीप जहां पे स्पेस आ रहा है उसके पहले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसके, जीप कोड के। उतने नंबर ऑफ जीप कोड है, उतने नंबर ऑफ डिजिट का जीप कोड है, यही ना। मतलब कि हमें स्पेस का पोजीशन ढूंढना पड़ेगा कि स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे, कितने नंबर इंडेक्स नंबर पे है नहीं। तो इसके लिए वी कैन यूज अ फार्मूला, विच वन, पोजीशन। पोजीशन एक फार्मूला होता है, उसे यूज कर सकते हो आप। पोजीशन बेसिकली क्या बताता है, किसी भी टेक्स्ट का पोजीशन नंबर, तो कितने नंबर पोजीशन पे, कहां से, लेफ्ट साइड से। नहीं, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पोजीशन लेफ्ट साइड से बताता है, बट किसको बताता है, लेफ्ट फर्स्ट अकरेंसेस को। जैसे कि क्या, यहाँ पे देखो ये स्पेस यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यदि हम इसको ढूंढेंगे स्पेस को, तो ये सबसे पहले वाले स्पेस को बताएगा। सुना आपने ध्यान से, मैंने क्या कहा, वो किसको बताएगा, सबसे पहले वाले को। नहीं, तो हमें किसकी स्पेस ढूंढनी है, स्पेस की। यहाँ पे देखो पोजीशन के अंदर 2 पैरामीटर पास करना होता है, किसको ढूंढना है और किस में से ढूंढना है। तो किस में से ढूंढना है, एड्रेस में से। समझ गए, एज ऑफ पीओएस। देखो बता रहा है स्पेस, देखो पहले में कितने नंबर पे है, दूसरे पे। दूसरे में कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तीसरे में कितने नंबर पे है, 4th नंबर पे। यस और नो, क्या सही बता रहा है। तो इसमें से यदि मैं -1 कर दूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा सब लोग, यदि मैं माइनस कर दूं तो हमें जो ये क्या बता रहा है, 1 5, ये क्या है, जिप कोड के नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं। जिप कोड कितने डिजिट का है, देखो पहला पहले जो रो है उसमें एड्रेस कितने डिजिट, एड्रेस के अंदर जो जिप कोड है कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का। दूसरे में कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का। तीसरे में कितने डिजिट का है, 3। क्या क्लियर हो रहा है सभी को। तो जो आप फार्मूला से यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे ऐसे, इस पूरे फार्मूला को आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये जो मैनुअली 2 लिखे थे यही तो हमें चाहिए था ना। तो ये फार्मूला क्या कैलकुलेट करके लाएगा बताइए, नंबर ऑफ डिजिट्स। और हमारा लेफ्ट क्या करेगा, इस कॉलम में से ये जितने नंबर ऑफ डिजिट को लिखे लाएगा कैलकुलेट करके, उतने डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और हमें ऐसा चाहिए भी था। आप ध्यान से देखो क्या कैलकुलेट करके सही ला रहा है, जिप कोड देख सकते हो आप, क्या सही आ रहा है, ये सौ बताओ। मैं पोजीशन वाले को यूज नहीं करता हूँ, हटाता हूँ इसको। तो देखो क्या ये जीप कोड सही आया, यस और नो, क्लेरिफाई कर सकते हो आप। देखो पहले का जीप कोड 0 है, 0 आया, दूसरे का 14187 करेक्ट है नहीं। अब मुझे डिस्ट्रिक्ट को अलग करना होगा, इस समझ में आया तभी आगे समझ में आएगा। तो यदि मुझे अब राइट साइड से मुझे, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मुझे कंट्री को अलग करना है, सपोज करो जो ऐसे जो सॉरी स्टेट को, जैसे ट्रेस है, ट्रेल है, जंक्शन है, टेरेस है, ये सब क्या है, हमारे स्टेट है। इस स्टेट को अलग करना हो तो कैसे करेंगे, वी कैन यूज अनदर वन फार्मूला, विच वन, राइट। क्या यूज करोगे, राइट। तो राइट के देखो, जैसे लेफ्ट के अंदर 2 पैरामीटर बताना पड़ता था ना, क्या, पहला कॉलम जिसमें से लेफ्ट साइड से अलग करना, दूसरे पैरामीटर क्या करना होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि लेफ्ट साइड से कितने नंबर, सेम राइट के अंदर भी यही चीजें हैं
कि राइट के अंदर आपको बता, पहले तो कॉलम जिसमें से राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करना है, और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर को एक्सेस करना है। तो इस वही सेम प्रॉब्लम आ गई ना यहाँ पे, जैसे देखो राइट में हमने यूज किया, देखो यहाँ ध्यान से, तो हमने यहाँ पे लिखा राइट कॉलम, यहाँ पे कॉमा दे दो, राइट, इसमें से राइट साइड से अलग करनी है एड्रेस से, और कितने डिजिट अलग करने हैं, तो कोई फिक्स नहीं है किसी में, देखो ट्रेस अलग डिजिट का है, ट्रेल अलग, सबका अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना। यदि मैं 4 लिखूं तो क्या सही लेके आएगा ये? नहीं, तो फिर क्या लॉजिक लगाओगे इसका, सोचो। यदि राइट साइड से स्पेस तक की, किसी भी सेकंड स्पेस तक की पोजीशन पता चल जाता, तुम्हारा काम बन जाता। नहीं, सुन रहे हैं आप मैंने क्या कहा? तो यदि मैं राइट साइड से सेकंड स्पेस तक की पोजीशन को माइनस कर दूं, मतलब हम हमें ये पता चल जाता, देखो सुनो ध्यान से, आप मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे इस पूरे का लेंथ सपोज करो 18 है, 18 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 18, 18 में से यहाँ तक की वैल्यू को माइनस कर दूं, यहाँ तक की वैल्यू सपोज करो और 12 है, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो बचा हुआ जो एलिमेंट होगा वही राइट साइड का होगा, ये और नो? नहीं। और यदि यदि सुनो ध्यान से एक चीज और, यदि मैं इसकी टोटल लेंथ सपोज करो 18 है, जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ तक की वैल्यू 2 है, दूसरे स्पेस तक की, तो जो बची हुई एलिमेंट क्या करेगा, राइट साइड से यहाँ तक की वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। मतलब में आउटपुट क्या आने वाला है, सेज टेरेस। नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे, इसका पूरा टेक्स्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, इस पूरे टेक्स्ट का लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, इस पूरे टेक्स्ट का लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, इस पूरे टेक्स्ट का लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि पूरे का लेंथ बताओ कितने लेंथ का है, तो कैसे करोगे? वी हैव अ फार्मूला लेंथ, लेंथ लगाओगे, देखो लेंथ कैसे काम करता है, LENTH, लेंथ किसका, एड्रेस का। देखो ये लेंथ बता दिया, लेंथ कितना, टोटल का लेंथ कितना है 14, और 14th में से देखो ये वाली यदि वैल्यू माइनस किया, इसका मतलब क्या हुआ बताना, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस किया हमने, इस मतलब क्या हुआ, पहले स्पेस तक की वैल्यू, फर्स्ट स्पेस। तो अब जो बची वैल्यू है क्या है, बच्चे वाली वैल्यू क्या बता रही है, मतलब पहले स्पेस की बाद वाली वैल्यू, यहां से लेके यहां तक का नहीं, मतलब ओवरऑल हम बात करें तो ये जो हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पहले स्पेस की बाद से लेके लास्ट डिजिट, मतलब यहां से लेके यहां तक की एलिमेंट का ये है। नहीं, ये जो लेंथ है वो किसका है, स्पेस की बाद वाले का, नहीं। तो यदि मैं ये फार्मूला राइट के अंदर डाल दूं, सुनिएगा ध्यान से, जैसे ये जो फार्मूला था उसको अंदर यदि मैं राइट के अंदर डाल दूं, तो मैं आउटपुट में क्या आने वाला है, जैसे 4 की जगह पे मैं ये फार्मूला लगा दिया, तो हमें सेज टेरेस आ गया, देखो यहाँ पे सेज टेरेस फार्मूला आ गया। अच्छा, इसमें से ये जो फार्मूला, ये जो पोजीशन के अंदर एक दिक्कत है क्या, कि हमने जैसा कि आपको बताया कि लेफ्ट साइड से पहले टेक्स्ट को ढूंढता है। बेसिकली दिक्कत क्या है कि वो उसके अंदर परेशान, क्या प्रॉब्लम है कि वो लेफ्ट साइड से पहले टेक्स्ट को ढूंढता है, दूसरे टेक्स्ट को ढूंढ नहीं पाता। पोजीशन के अंदर ये डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज है, कि पहले टेक्स्ट को तो ढूंढ लेगा बस दूसरे टेक्स्ट को नहीं ढूंढ पाएगा। मतलब पहले जो स्पेस है उसको तो ढूंढ ले रहा है ये पोजीशन, ये तो दूसरा स्पेस है ना उसको नहीं ढूंढ पा रहा है, नहीं ढूंढ पा रहा है, नहीं ना, यही दिक्कत हो रही, नहीं तो मैं माइनस डायरेक्टली कर देता। तो अब यदि मैं इसमें से राइट के थ्रू ये फार्मूला कैलकुलेट कर दिया, ये जो फार्मूला कैलकुलेट होके आया है, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि इसमें तो एक ही स्पेस है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि अब मुझे स्टेट अलग करना है, तो आप कर लोगे आप, जैसे टोटल का लेंथ जैसे पहले स्पेस की है, नहीं। बट अब बेटा आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान मेरी बात, अब जो ये जो कॉलम कैलकुलेट हुआ है स्टेट का, वो कैसे कैलकुलेट हुआ, इस फार्मूले का यूज करके। स्टेट जो कॉलम है वो आपका एक्चुअल कॉलम नहीं है, ये जो कॉलम कैलकुलेट किया है आपने, ये आपने फार्मूला से कैलकुलेटेड है। तो जहां पे अब हर जगह स्टेट नहीं लिख सकते आप, यहाँ जहां पे भी स्टेट को इस कॉलम को यूज करना है, वहां पे क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला, नहीं। यस और नो? ये हम स्टेट डमी लिख देते हैं, इस कॉलम का नेम स्टेट डमी, इसमें से मुझे स्टेट अलग करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा फार्मूला, ध्यान से सुनिएगा, राइट, राइट, राइट और किस पर्टिकुलर टेक्स्ट अलग करना है राइट साइड से, ये जो फार्मूला कैलकुलेट करके लाया, नहीं, यही वैल्यू ना लाया कैलकुलेट करके, तो जहां पे तो हमने ये पास किया इसके अंदर राइट, ये ये पर्टिकुलर किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फार्मूला कौन किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, नहीं। इसमें से कहां तक की वैल्यू चाहिए आपको, कहां तक की वैल्यू चाहिए, स्पेस,
तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए थी, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए ना, इधर की इधर वाली वैल्यू चाहिए थी टेरेस का, तो हम क्या करेंगे, टोटल का लेंथ, सपोज करो टोटल का लेंथ 12 है, माइनस पहले स्पेस तक की वैल्यू, तो क्या लेफ्ट साइड राइट साइड में जो स्पेस जो नंबर ऑफ टेक्स्ट हम पता चल जाएंगे, यस और नो। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज वी हैव अ नंबर लाइन, इस जिसमें से पूरे का लेंथ पता है हमें कि 17 है, इसमें से यहाँ तक का लेंथ यदि मैं बता दूं आपको कि यहाँ तक का लेंथ 12 है, तो क्या आप माइनस करोगे तो ये पता नहीं चल जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे का लेंथ में से स्पेस तक का लेंथ माइनस कर रहा हूँ, तो पता चल जाएगा हमें। और राइट उसना को अलग कर देगा राइट साइड से। तो हमने यहाँ पे पास किया लेंथ, थोड़ा सा नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि फार्मूला के अंदर फार्मूला यूज हो रहा है। हंस क्यों रहे हो, बच्चों जैसी चीजें बता दें हो जाएगा आपका इंटरव्यू। आपको बचपन बच्चों की चीजें पढ़ने से हो जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1011, इतना से हो जाएगा आपके इंटरव्यू क्रैक। मुझे तो नहीं लगता। 5 मिनट में आ जाना आप। सिक्वल के लिए आ रहे हो क्या, सिक्वल के लिए, सिक्वल के लिए तब तो आ जाओ, जगह भी नहीं है वैसे, आ जाओ। एज स्टेट, अब ये सही लाएगा। हमने पास किया कॉलम वाले लेंथ माइनस पोजीशन ये वाली वैल्यूज। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार हो रहा है फार्मूला कहीं ना कहीं। हमने राइट यूज किया, ठीक है, राइट में से हमें लेंथ माइनस करनी है, एलियन जी लेंथ का फार्मूला पूरा ये होता है, एलियन जी टी एच लेंथ, लेंथ किसका, इसका पूरे का, इसमें से माइनस करना है मुझे स्पेस तक की वैल्यू, इस स्पेस इन दिस पर्टिकुलर, नहीं, इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर दें, एज स्पेस, ब्रैकेट कहाँ से फिर से ले रहा है। देखिए अब स्टेट सही ला रहा है, आप नोटिस करें, यहाँ पे स्टेट आपको बिल्कुल करेक्ट ला रहा है, देखो आप चेक कर सकते हो, फार्मूला को मैं एक्सप्लोर कर दूंगा, परेशान ना हो। फार्मूले को मैं कंक्लूड कर देता हूँ आपके सामने, ये रहा, देखो स्टेट बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, देखो टेरेस, ट्रेल, जंक्शन, टेरेस, सर्कल, सब में से अलग अलग आ रहा है। अब मुझे बीच की वैल्यू चाहिए थी, अब मुझे डिस्ट्रिक्ट अलग करनी थी, तो डिस्ट्रिक्ट अलग कैसे करूँगा, एक बार फार्मूला कंक्लूड करता हूँ। ये जो ये स्टेट डमी नाम का जो कॉलम है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया था, ये आपके नीड के लिए है। अब ओवरऑल कंक्लूड करता हूँ, देखो कैसे किया हूं मैं। देखो मैंने क्या किया कि राइट फार्मूला लगाया, राइट के अंदर यहाँ पे क्या पास करना था, सिर्फ कॉलम का नेम। ये सिंपल क्या है, एक कॉलम है जिसके अंदर क्या वैल्यू है, पेज प्लेस नाम, पेज और प्लेस एक साथ है, और वो जो कॉलम है वो कैसे कैलकुलेट हो गया है, इस फार्मूला से, इसलिए लंबा सा बनते चला जा रहा है। अब इसमें से हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर अलग करनी हो बताओ, तो हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, टोटल का लेंथ, मतलब वो जो सेज टेरेस की पूरी लेंथ है में से माइनस क्या करना है, पहले स्पेस तक की वैल्यू, नहीं यही किया हमने, और इस कॉलम का नाम क्या दे दिया हमने, स्टेट, वही हमारे आ रहा है। अब मुझे मिड से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, अब मुझे क्या करनी है, ये जो अभी आपने कॉलम जो कैलकुलेट किया था, फिर से इसको मैं हटा देता हूँ, वो करता हूँ अनकमेंट, अनकमेंट करते हैं, फिर देखिएगा आपको ये चीजें। अब हमें ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, अब देखिए फिर से, जैसे यहाँ पे स्टेट तो हो गया अलग, अब यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे डिस्ट्रिक्ट अलग करनी, डिस्ट्रिक्ट इसे कह रहा हूं मैं, सेज को ये वाली कॉमर्शियल ऐसे अलग करना है, तो अब क्या यूज करोगे इसमें फार्मूला बताओ, लेफ्ट, इसमें कौन फार्मूला यूज होगा, लेफ्ट, लेफ्ट साइड से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेस करने हैं,
स्पेस तक की, स्पेस से पहले तक की नहीं, तो स्पेस से पहले तक के लिए क्या यूज करोगे, लेफ्ट फार्मूला नहीं। बट ये जो कैलकुलेट होके आया है वो फिर से एक फार्मूला से कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसलिए आप यूज करेंगे यहाँ पे अगेन लेफ्ट। लेफ्ट किस में से एक्सट्रैक्ट करनी है, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी राइट से, राइट इसमें से कहां तक की वैल्यू अलग करनी है आपको, स्पेस तक की। तो आप पोजीशन किसकी, स्पेस की, किस में से, ये जो फार्मूला कैलकुलेट करके लाए हैं उसमें से नहीं। तो इस कॉलम का नाम क्या देंगे, एज ऑफ डिस्ट। बस होगी बात। देखिए, ये हम कॉलम है स्टेट डमी नाम का तो हमने ऐसे समझने के लिए बनाया था। अब ओवरऑल कंक्लूड करिए, हमने पूरे कॉलम में से दो चीज कैलकुलेट कर लिया, स्टेट अलग किया, डिस्ट्रिक्ट और जिप कोड इस पूरे एड्रेस में से कंक्लूड कर लिया नहीं। क्या हमें इतनी चीजें समझ में आई। एक क्वेश्चन, एक चीज मैं बताऊं आपको, ये पूरी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई, यदि ये इस चीजें की पूरे को यदि मैं बात करें, ये पॉसिबल कैसे हो पाई, क्योंकि सभी में कॉमन स्ट्रक्चर था, हर एक के बाद स्पेस था। यदि हर एक के बाद कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होता तो हम क्या कर पाते, नहीं कर पाते, किसी भी तरीके से नहीं कर पाते। तो ये बड़ी अच्छी चीज थी कि हमें हर के बाद क्या था, स्पेस अवेलेबल था। अब ये जो फार्मूला है ना, इसको आप एक बार पढ़िएगा, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं कल की क्लास में इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा, मतलब इसको थोड़ा छोटा करूंगा फार्मूले को। बट ये फार्मूला समझना जरूरी है, लेफ्ट मिड राइट। पहले ये फार्मूला आप एक बार समझने की कोशिश करें, कल की क्लास में मैं सिंगल क्लिक पे हो जाएगा, मतलब एक सिंगल फार्मूला यूज करके सबको डेवलप कर देगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यदि आप इसे नहीं समझोगे ना तो वो सिंगल वाला रट्टा मार हो जाएगा बस। तो नहीं होता जिनको फिर एक्सेल में थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, फिर वो शॉर्टकट बता रहे होते कंट्रोल एस, कंट्रोल टी, नहीं वो फिर वही बात हो गया है कि फिर आप बताते फिरोगे, थोड़ी सी नॉलेज देख के फिर वो करते रहोगे फिर वो कोई, जैसे ये है ना कि हर जगह यूज हो जाएगा, किसी भी केस में फंसोगे ना, कैसे भी कहीं भी डेटा में फंसोगे आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप इतने ना कॉम्प्लिकेशन में जा चुके हो कि हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और वो है ना कि बड़ी आसान है, जस्ट यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा आपको पहले बता दें कि कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप समझो चीजों को, फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करो, सीक्वल जो देख रहे हो वो ऐसा नहीं है, एक्चुअली डेप्थ में पढ़ना है डेटा साइंस में। दो चीज होता है, पाइथन में को डेटा साइंस में लिटिल बिट पढ़ना है फंक्शन तक, सीक्वल को डेप्थ में पढ़ना है। डेवलपमेंट वाले को पाइथन डेप्थ में पढ़ना होता है और सीक्वल लाइट बिट। तो हमें डिसाइड करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग डेटा साइंस के हैं, तो डेटा साइंस में सीक्वल डेप्थ में पढ़ना है, एक्चुअली पढ़ना है, क्योंकि आपको पूरी चीजें किस में घूमनी है, बात डेटा पे। तो डेटा एक्सट्रैक्शन से सारी चीजें, पाइथन आपको फंक्शन तक की टॉपिक आती है ना, इनफ है। बट आपको पढ़ना सीक्वल डेप्थ में है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गया, ये पढ़ना आपके लिए नेसेसरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आप में से कोई ऐसा सोच रहा होगा कोई नहीं दूसरी बैच ले लेंगे दूसरे सर की, तो फिर बैच ही घूमते रहेंगे, फिर दूसरे सर की हो सकता है छोड़ के निकल, नहीं ये वाली बैच आपको दिक्कत होगी, तो ये सारी चीजें पढ़ने में दिक्कत तो नहीं हो रही सबको, दिक्कत हो रही है। हाँ ये तो मैं भेज रहा हूँ, हाँ मैं सोचा दिक्कत हो रही है, ये पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही थोड़ी सी ना, आप यदि कहीं और से मूवमेंट ले लोगे तो ऐसा थोड़ी है कि सीक्वल आपके लिए सिंपल होगा, कोई और पढ़ाएगा तो छोड़ देगा इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक सीक्वल से निकल जाएगा। सीक्वल में तो ये टॉपिक रहेगी ना हमारी, चाहे आप पढ़े या ना पढ़े। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ के बाद, थोड़ा सा सिंपल करते हैं, कोई नहीं ये परेशान कर रहे हो आपको, थोड़ा सा सिंपल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे देखो आपको क्वेश्चन देते हैं, यदि ये वाला आप कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन घर पे करके आना, विच वन वी हैव अ डेटा, वी हैव अ डेटा इन अ सीक्वल इनवर्सिंग, ये सीक्वल इनवर्सिंग टेबल देखो, इसके अंदर एक डेटा है, कौन सी डेटा है, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का, टेबल का नाम क्या है, इनवर्सेस। और यहाँ पे देखो हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर चुके हैं, पहले डबल क्लिक करके, अदरवाइज नहीं आएगा डेटा। यहाँ पे देखो डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो टेबल आ गया, हमें क्लाइंट्स की चाहिए तो यहाँ पे इनवर्स। ये क्या शुरू कर दिया आपस में, भूल गए क्या क्लास में थे, अरे दौरा उरा आता है क्या सबको।
कैसे अलग करके दिखाते हो, बड़े होके सब बीच बीच में भूल जाते हो क्या क्लास में है, ऐसे क्यों करके लग जाते हो सब। आप देखो एक क्वेश्चन है क्लाइंट्स का, इसमें से आप घर से अलग करिएगा, है ना। इसमें भी सेम सिनेरियो है, एड्रेस अलग एड्रेस है जिसके अंदर तीन चीजें, जिप कोड है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, और फिर क्या है आपका स्टेट। ये कौन से डेटाबेस के अंदर है, सिक्वल इनवॉइसिंग के अंदर। इसमें से सेम सिनेरियो में आपको अलग करना है। यदि वो क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये आप कर पाएंगे, नहीं सेम चीज है, कुछ नहीं करना है, बस कॉलम का नेम चेंज करना है। तो इसको घर से करिएगा एक बार आप, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया जो आपको घर से करना है। और इसमें भी देखो, आप यदि ध्यान से देखो तो हमारे पास एक और कॉलम डेटाबेस है, कौन सा, सिक्वल एचआर। इसके अंदर इंप्लॉय टेबल है, इंप्लॉय टेबल के अंदर देखो बर्थ डेट गिवन है उसका, नहीं नहीं गिवन है। जॉब टाइटल बर्थ डेट गिवन नहीं है, बर्थ डेट होता हम कर पाते। ओ भाई साहब दोनों दिक्कत है क्या कोई, चुप रहो ना क्लास में। हद है यार एकदम। बुखार पर इतने में तो अलग से जीएसटी लेंगे पढ़ाने का यार, इतने बोल बोल के एक क्लास की ना थी पूरी वीडियो कर तो मुझे अगले 9 घंटे और पढ़ानी। एक ही क्लास में पूरे ऐसे ऐसे क्यों करते हो डिस्टर्ब, हर 5 मिनट के बाद, हर पांच। अच्छा लगता है क्या डांट सुनने की। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, आप इस बहुत की दाढ़ी जाने शुरू हो गई है, बाल खत्म होने को हो गए, अच्छा लगता है सुनना। अरे है मतलब यार, बट ऐसे मत करो ना प्लीज, बोलने अच्छा नहीं लगता है सब चीजें। तो ये हमारा कंसर्न है क्वेश्चन। अब मैं ना आगे बढ़ता हूँ। देखो ये सारी चीजें कॉलम से रिलेटेड थी, अब मैं वर्क करता हूँ रो पे। अभी तक जो भी हमने काम किया वो कॉलम पे कंट्रोल करने का किया, मतलब कॉलम से अपनी वैल्यू का एक्सट्रैक्शन किया, कॉलम में कुछ चीजें ऐड करने का कोशिश किया, जो भी किया हमने अभी तक कॉलम पे किया। नहीं, अब हम रो पे बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉलम से रिलेटेड पे हमें वर्क नहीं कर, हो नहीं पाएगा, क्योंकि और भी चीजें हैं जो रो पे भी कंट्रोल करने के लिए है। जैसे कि अभी आपने जो डेटा ला रहे थे, जैसे इतनी बड़ी क्यूरी से जो डेटा ला रहे थे, उसमें रो सारे आ रहे थे। और यदि मैं आपसे बात करता कि मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए, जैसे कि सपोज हमने इस बार क्यूरी चलाया इस पे, कस्टमर टेबल पे, पहले तो हम डेटा भी सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो इसमें जो सारे के सारे रो आ रहे हैं, कॉलम को तो वाट एवर आपने करके देख लिया, जितने रो सकते थे आपने किया। बट मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ वही रो चाहिए था जिसके अंदर, जैसे सपोज करो जिनकी जो सीनियर सिटीजन है, मतलब सीनियर सिटीजन किस भी आप 90-70 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं, हमें सिर्फ वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए जो सीनियर सिटीजन है, मतलब जो लोग 90-70 से जिनका बर्थ डेट पहले का या 90-80 से पहले वाले। नहीं, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब रो पे काम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने कहा कि कंपैरिजन करनी पड़ेगी, नहीं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1917 से पहले का है या बाद का है, या हो सकता है जिनका पॉइंट्स 2000 से ग्रेटर है, लेस है, या 2000 से 3000 के बीच का है, इस तरह का सिनेरियो जनरेट करनी है। तो क्या यूज करना पड़ेगा, वी हैव अनदर क्लोज वेयर क्लोज। Where clause is also nothing but just a clause that help us to filterize the data, या control the data behalf of certain condition। जैसे select क्या करता था, आपके कॉलम को कंट्रोल करता था ना। आप 4 कॉलम लिखे, जिस ऑर्डर में लिखे उसी ऑर्डर में कॉलम आते थे, उस कॉलम पे जो भी आपने इंप्लीमेंट किया वो कॉलम आ जाते थे उस फॉर्मेट में, नहीं जैसे लेफ्ट मिड राइट लगा रहे थे आप, उसी तरह से वी हैव अनदर वन वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज बेसिकली क्या करता है, आपको रो को फिल्टर करता है। इट फिल्टर द रो, क्लियरली समझिए। और किस बिहाफ पे फिल्टर करेगा, कंडीशन के बिहाफ पे, जो आप कंडीशन दोगे। तो जो सबसे पहले आप पढ़ने वाले हैं विच वन, देखो अब कंडीशन लगाओगे तो ऑपरेटर यूज होगा, जैसे हमने कहा कि पॉइंट 2000 से बड़े होने चाहिए, तो 2000 से ग्रेटर या स्मॉल, इस तरह के कंपेरिजन ही तो है। तो कंपेरिजन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर विच हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर यू हैव, तो देखो ग्रेट लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू। देखो ऐसा होता है सिंपल, यदि अनदर लैंग्वेज में पढ़े होगे तो इक्वल टू आपने देखा होगा, डबल इक्वल टू ऐसे होता है। सिक्वल में डबल इक्वल टू नहीं होता, सिंगल इक्वल टू होता है। नहीं, नॉट इक्वल टू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये दो है, तो हम करके दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, हमें वो सारे रो चाहिए था जिस कस्टमर का, मतलब वो सारे कस्टमर डिटेल चाहिए था जिनका पॉइंट 2000 से ग्रेटर था। तो हम लिखेंगे वेयर पॉइंट्स जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन। समझ में आया। तो देखिए फ्रॉम के बाद ही वेयर यूज होगा, सेलेक्ट के बाद फ्रॉम यूज होते हैं, फ्रॉम के बाद वेयर। से कॉलम से किससे रिलेटेड वर्क हमेशा फ्रॉम से पहले करेंगे, रो का काम जितना भी है वेयर क्लॉज के अंदर लिखा जाएगा। तो अभी देखो हमारे पास सारे रो नहीं आ रहे हैं, सेलेक्टेड रो आ रहे हैं, और वही रो आ रहे हैं जिसपे ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। देखिए पॉइंट्स जिनका क्या है 2000 से ग्रेटर, यस और नो। यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे, मैं यहाँ पे 2000 से लेस वाले चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेस देन 2000 आगे, यस और नो।
नॉट इक्वल टू 2000 में क्या होगा? अच्छा, इक्वल टू 2000 में क्या होगा? जो इनका एग्जैक्टली 2000 रहा होगा, तो कोई भी नहीं है जिनका एग्जैक्ट 2000 है, तो नॉट इक्वल टू में क्या होगा बता सकते हो आप? सारे आ जाएंगे। नहीं। अच्छा, लेस, इसमें लेस ग्रेटर देन इक्वल टू में और ग्रेटर देन में क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताइए? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अप टू 2000, नहीं 2000 से जितने भी ग्रेटर हैं। और ग्रेटर देन में क्या होगा? 2000 से ग्रेटर वाले, 2000 ग्रेटर देन इक्वल टू में 2000 इंक्लूडेड। नहीं। यहाँ तक सबको समझ में आई? एक क्वेश्चन आप लोग फटाफट कर लीजिए, सीनियर सिटीजन की डेटा एक्सट्रैक्ट करिए। वी वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम सिलेक्ट कस्टमर्स टेबल व्हिच वन बिकम सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किस लिए आप डिसाइड करेंगे? जिनका बर्थडे 98 से पहले का है। करिए तो फटाफट करिए, लिखिए क्योंकि फटाफट सब लोग करिए, फटाफट करिए। कार्तिक डिस्टर्ब करने के लिए आते हो क्या तुम? लगता तो है मुझे। जो पढ़ रखे हैं, जिनको ऑलरेडी आता है, तो यहाँ के नाक मलने आ रहे हो ऐसे करके नहीं बनने। बाहर घूमो, कैफे ट्रैफिक वो क्या नाम है, कैफेटेरिया बना है बाहर, सेक्टर 14 है, उसके आगे एमजी रोड है, घूमो फिरो। यहाँ क्या कर रहे हो बिना मतलब, जैसे जो जिनको आती है तो टाइम पास हमें ना करे ना, ऐसे थोड़ी ना मतलब, समझ रहे हो? मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं यार, मतलब जो वो होता नहीं है जो पढ़ाने का वो धीरे 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 करके वो होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एक बार करिए सब लोग, क्वेश्चन इजी है। मैं भी 1 मिनट अपनी स्टोरी अपने दिलों के वो देखूं। साल के साथ बात कर दिया ना तो बैठते हैं। देख वासुदेव कर रहे हो, बाकी फिर आप सब कर रहे हो तीनों। आप लोग तीनों कर रही हैं, स्वामी कर रहे हो, आप क्या कर रही हो? आप भी हो गया आपका? करो, बातें नहीं करिए, देखिए बातें नहीं करिए, देखिए मैं कराता हूँ। देखो दैट्स रियली सिंपल, देखो ऐसे करना था। अब कंडीशन किस पे लगाना है? पॉइंट्स पे नहीं, अब किस पे लगाना है? बर्थ डेट पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बर्थ डेट। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान क्या देना था कि हमें बर्थ डेट 1980 से पहले वाले चाहिए। नहीं, तो एक तो है कि आप ऐसे लेस देन इक्वल टू पूरी 1980 ईयर मंथ और डेट पूरा लिखोगे तब नहीं कंपेयर कर पाएगा। देखो 1980 से पहले वाले आ गए, बट इससे जो स्मार्ट लोग थे वो कर सकते थे ऐसे। देखो कैसे, जैसे हमने पढ़ा तो था ईयर एक्सट्रैक्ट करने वाला, तो हम बर्थ डेट के आगे ईयर लगा दिए, तो अब इस कॉलम से क्या सिर्फ आया होगा बताओ? ईयर आया होगा नहीं। और ईयर किससे? 1980 से पहले वाला, तो यही लिख देंगे तब भी हो जाएगा काम। नहीं, बोथ आर बस इजी वे, बोथ वन द कन्वीनियंट। डन और नॉट डन? यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा विच वन इज द यंगर सिटी यंगर कस्टमर्स देन, और यंगर किस बिहाफ पे डिसाइड हो रहा है? जिसकी एज 30 से लेस है। फिर कैसे करेंगे? क्वेश्चन है आपको घर से करके आना है। राइट अ क्यूरी टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम कस्टमर विच वन इज यंगर। तो यंगर किस बिहाफ पे? जिनका एज जो है 30 से लेस है। तो कैसे करोगे? पहले एज कैलकुलेट करना है, फिर कंडीशन लगाना है। नहीं, तो क्वेश्चन है जो घर से करके आना है। तो दो क्वेश्चन हमने दिया आपको,
एक तो जिप कोड एक्सट्रैक्ट करने वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। करके आइएगा, होप करते हैं, नहीं करके आइएगा तब भी मैं बताऊंगा, स्टिल आप एक बार हैंड करिएगा। नाउ ओवर द क्लास, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।